Hello students, welcome to exam special JPIC students. I hope you are also fine. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सेकंड चैप्टर में बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में जो है डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कल के वीडियो में हमने आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में जो है बताया था, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आज के इस सेशन में, जो कि दूसरा सेशन है, इसमें भी हम आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनकी बोर्ड परीक्षा में आने की जो संभावना है वो लगभग 99% है। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में जो हम प्रश्न बताने वाले हैं उनको आप ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा और इसको समझ करके ही आराम से जो है कंठस्थ किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे प्रश्न क्या हैं। पहला प्रश्न जो है हमारा, जब 2 बिलियन x तथा y को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो द्रव x की ओर से, जो द्रव x है या बिलियन जो x है वह उसकी ओर से y की ओर जाता है। मतलब जो x है, x पदार्थ है, उसका जो बिलियन होता है वह बिलियन y की ओर होता है और बीच में क्या होता है, पारगम्य झिल्ली होती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा ऑप्शन है x की सांद्रता y से अधिक है। मतलब जब यह बिलियन x से y की ओर जा रहा है तो उसमें जो है x की सांद्रता y से अधिक है। दूसरा ऑप्शन है हमारा y की सांद्रता x से अधिक है। तीसरा ऑप्शन है दोनों की सांद्रताएं समान हैं। और लास्ट ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो है, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। हमने आपको परासरण के बारे में बताया है, अर्धपारगम्य झिल्ली जो है उसमें से आपको परासरण के बारे में जो है बताया है। उसमें हमने आपको बताया था कि वह प्रक्रिया जिसमें जो प्रवाह होता है, मतलब कम तनु विलयनों से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण की क्रिया कहलाती है। तो इसमें जो हमारा, चूंकि x से y की तरफ जा रहा है तो तनु विलयन क्या होता है, तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर गति करता है, सांद्र विलयन की ओर गति करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो द्रव होता है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। तो इस तरीके से पहले ऑप्शन में है x की सांद्रता y से अधिक है, तो जो प्रवाह होना चाहिए वो y से x की तरफ होना चाहिए। लेकिन ये जो है ऐसा होता नहीं है, x से y की तरफ है। तो इसका मतलब है कि y की सांद्रता जो है, जिधर ये प्रवाह है उसकी सांद्रता अधिक है x से, x की सांद्रता कम है और y की सांद्रता अधिक है। तो इस तरीके से जो हमारा दूसरा ऑप्शन है 2, यह सही है। और यह परासरण की प्रक्रिया होती है जिसमें जो द्रव होते हैं उनका तनु विलयनों से सांद्र विलयनों की ओर सतह प्रवाह परासरण की क्रिया कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हमने आपको सूत्र का निगमन करवाया है परासरण की प्रक्रिया में कि परासरण दाब किसी विलयन का किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें हमने आपको सूत्र बताया था P/C = RT होता है। तो यह हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है इसमें यह सही है। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है वह हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। हिमांक का जो अवनमन होता है वह जो है किससे दर्शाता है, सीधा समानुपात दर्शाता है। किससे से, तो हमने आपको वहाँ पर मोललता या मोलल उन्नयन स्थिरांक के बारे में हमने डिस्कस किया था उस समय। तो वहाँ पर अगर आपको स्मरण हो तो जो हमारा हिमांक अवनमन है वह विलयन की मोललता से सीधा समानुपात दर्शाता है। जो हिमांक का अवनमन होता है वह विलयन की मोललता से जो है सीधा समानुपात दर्शाता है। अतः जो हमारा ये तीसरा ऑप्शन है ये सही है। हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है विलयन की मोललता से। स्टूडेंट्स, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन
कौन सा विलयन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन जो हमारा है पृष्ठ तनाव, दूसरा है परासरण दाब, तीसरा है वाष्प दाब अवनमन और चौथा है हिमांक में अवनमन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको अणुसंख्य गुणधर्मों के बारे में बताया था कि विलयन के वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसी भी विलयन का वे गुणधर्म जो अणुओं की विलेय की, किसी भी विलयन का वह गुणधर्म जो विलेय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उस विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। आप कंठस्थ कर सकते हैं कि किसी भी विलयन के विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है जो गुण, वह गुण क्या कहलाता है? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। तो हमने आपको बताया था हिमांक में अवनमन, वाष्पदाब में हिमांक में अवनमन और वाष्पदाब अवनमन, परासरण दाब, ये सारे क्या हैं? हमारे अणुसंख्य गुणधर्म हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं था वहाँ पे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो होता है यह विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, अतः जो हमारा ये पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, ये जो है सही है। पृष्ठ तनाव जो होता है वह विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है, समपरासारी विलयन होते हैं वे विलयन जिनमें परासरण दाब की प्रक्रिया समान रूप से होती है, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जिनमें परासरण की प्रक्रिया समान रूप से होती है क्या कहलाते हैं? समपरासारी विलयन कहलाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो समान पृष्ठ तनाव है, दूसरा ऑप्शन समान सांद्रता में है, तीसरा है समान परासरण और चौथा है समान विस्कोसिटी। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा ऑप्शन है समान परासरण, मतलब जो दो विलयनों में परासरण दाब की प्रक्रिया जिसमें समान होती है, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये सही है। समान परासरण दाब वाले जो परासरण क्रिया वाले जो विलयन होंगे वो समपरासारी विलयन कहलाएंगे। स्टूडेंट्स, आज ये 5 क्वेश्चन हैं, ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप एग्ज़ाम स्पेशल JPIC के साथ बने रहिए। आपको इसी तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन को जो है हल करवाया जाएगा, जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना जिसकी बहुत अधिक है। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।